दोस्तों, हम गरीब लोग हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, और अगर हमें पैसा हो भी जाए तो हमें अपने को गरीब और मध्यम वर्गीय ही मानना चाहिए। कारण क्या है? भारत में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत के इतिहास में या धार्मिक ग्रंथों में अगर सबसे बड़े युद्ध की बात की जाए तो महाभारत का युद्ध हुआ था। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हटाने की कोशिश की थी, चीर हटा भी नहीं, और दुशासन का लहू पी करके, और भीमसेन ने बता दिया था कि अगर एक औरत का पति जिंदा है, एक लड़की का भाई जिंदा है, एक बेटी का बाप जिंदा है, तो उसके कपड़े को भी अगर किसी ने छू लिया तो उसका सीना फाड़ करके लहू पी लिया जाएगा। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास में इसी बात पर हो गया कि नारी का अपमान, और दूसरी बात जब कहा गया था दुर्योधन के द्वारा कि हे 5 पतियों वाली द्रौपदी, तुम मेरे जंघा पे बैठ जाओ, तो भीमसेन ने कहा था कि इसकी जंघा मैं युद्ध में नहीं तोड़ूंगा, तब तक सांस नहीं लूंगा चैन की। बात जिस देश में महाभारत का युद्ध हो जाता हो, उसी देश में अमीरी दिखाने के नाम पर अपनी कुंवारी बेटियों को दूसरे कुंवारे मर्दों के हाथ में उसका हाथ दे देना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शादी विवाह की जो नई कुरीति अब देखने को मिली है, मेहंदी संगीत और हल्दी की परंपरा। हल्दी की परंपरा हमारे देश में पहले भी थी। हल्दी की परंपरा का मतलब होता है हल्दी चढ़ाना, जिसमें घर परिवार या सगे संबंध के वैसे बड़े लोग, जो लोग आशीर्वाद के रूप में आम के पल्लों को उठाते हैं और हल्दी उठा करके और बिटिया के माथे पर सटा करके आशीर्वाद देते हैं। उस दौरान अगर उस लड़की का बहनोई भी जाता है तो हाथ से उठा करके हल्दी नहीं छुआता है, बल्कि आम के पल्लों से उसके माथे पर हल्दी छुआता है। इसका मतलब यह है कि बहनोई भी एक विवाह योग्य कन्या को डायरेक्ट टच नहीं कर सकता है। हमारे देश वही देश है, और आज भी किसी गरीब की बेटी को, किसी गरीब के बहन को, या किसी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी बहन को, पत्नी को, औरत को, जवान औरत को अगर कोई पराया पुरुष उसकी उंगली भी पकड़ ले तो इस देश में हत्याएं हो जाती हैं, इस देश में लहू की नदी बह जाती है। लेकिन औरत का नाखून भी छूना किसी भी स्वाभिमानी मर्द को पसंद नहीं है। लेकिन ये अमीर लोग क्या कर रहे हैं? मेहंदी छपवाने के नाम पर बाजार से बाजारों लड़कों को बुलवाते हैं, और बुलवा करके अपनी जवान बेटी को, विवाह योग्य बेटी के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हल्दी छपवाते हैं। यहाँ तक कि टांग उठा करके और जंघा से नीचे पूरा जो है वो लड़का उसका जो है वो मेहंदी छापता है। यहाँ तक कि बाल स्ट्रेट करने के नाम पर आज ब्यूटी पार्लर्स में उन लड़कियों को, औरतों को सुला दिया जाता है, और जुल्फों में उंगली घुमाने का काम जो उसका पति ही कर सकता था, आज पराया मर्द कर रहा है बाल स्ट्रेट कराने के नाम पर। तो चाहे मेहंदी छापने के नाम पर हो, चाहे बाल स्ट्रेट कराने के नाम पर हो, जब पराया मर्द एक लड़की का, एक बेटी का और एक घर की औरत का अगर पराया मर्द बाल छुएगा, गाल छुएगा, फेशियल के नाम पर उसका जो है वो टांग छुएगा, तो देश को कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग? खैर, ये अमीर लोगों की बेटी बहनें जरूर सस्ती हुआ करती होंगी, इन अमीरों की औरतें जरूर सस्ती हुआ करती होंगी। देश के सबसे अमीर परिवार ने प्री वेडिंग नाम पर जिस तरह का नंगा नाच किया है, ये भी क्षम्य नहीं है। क्योंकि हमारे और आपके यानी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कियों का हाथ अगर विवाह के पहले, कन्यादान के पहले, यानी एक बाप जब हाथ पकड़ाएगा अपनी बेटी का अपने दामाद के हाथ में, अगर उसके पहले उस दामाद ने भी छू दिया, अभी दामाद के साथ भी वही सलूक किया जाएगा कि अगर पराया मर्द जो करता। आज स्थिति बहुत भयावह हो गई है। शादी विवाह, अगर सनातन धर्म की अर्थी उठते देखना चाहते हैं तो आप शादी विवाह में चले जाइए, हिंदुओं की शादी में चले जाइए। खर्चीली शादी के नाम पर सड़क जाम, पटाखों से आसमान में प्रदूषण। आज जिधर भी जाकर के देखिएगा, कभी सड़क जाम कर दिया जाता है, कभी प्रदूषण कर दिया जाता है, कभी टेंट हाउस वाले जो आज के दिनों में, इन दिनों में जो ट्रैक्टर पर टेंट हाउस का बांस लाद करके ले आ रहे हैं, लोहे का सामान लाद करके ले आ रहे हैं, वो एक्सीडेंट का बड़ा कारण हो रहा है। अन्न तो, अन्नपूर्णा जिसको हम लोग देवता मानते हैं, वो तो आज इतना ज्यादा बर्बाद हो रहा है जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। और सभी लोग जानते हैं कि खर्चीली शादी, आडंबर जो है वो सिर्फ 3 चीजों से होता है, या तो बाप या ससुर के घूस के पैसे से, बाप या ससुर के जमीन बेचे पैसे से, बाप या ससुर के कर्जे के पैसे से। कमा करके कोई खर्चीली शादी नहीं करता है। तो इतनी स्थिति, बुरी स्थिति आ गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा तो बुरा तब लगता है जब पराये मर्दों से अपनी ही जवान और विवाह योग्य बेटियों का लोग टांग छुआ देते हैं, गाल छुआ देते हैं, बाल छुआ देते हैं, हाथ छुआ देते हैं, और बाप देखता रह जाता है। फैशन के नाम पर भाई उसको सहता रह जाता है। देख के बड़ा बुरा लगता है। जो अमीर लोग हैं, अपनी बेटियों की इज्जत इतना सस्ता मत कर दीजिए कि कोई भी शादी के पहले उसको छू ले, या पराया मर्द उसके बालों में जो है वो जुल्फों में उंगली घुमाए कि बाल स्ट्रेट हो रहा है, और गाल पर जो है वो ब्लीच रगड़े की मसाज हो रहा है, और टांग पर जो है वो गोरे गोरे टांगों पर जो है वो मेहंदी लगाए। ये कम से कम इतना मत गिरिए।
फैशन की दुनिया में इतना मत गिर जाइए कि आप सब कुछ भूल जाइए। पारंपरिक शादी करिए, पारंपरिक विवाह करिए, और पारंपरिक विवाह करके भी आप नाम कमा सकते हैं। अगर आपको नाम करना ही है, अगर आपको ये दिखाना ही है कि धन है, तो डोनेशन कर दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद बनवा दीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, छठ घाट बनवा दीजिए, गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए, बहुत नाम होगा आपका। इस तरह से अपनी बेटी बहनों का इज्जत दूसरे के हाथ में सौंप करके मत आप ऐसा कुछ करिए। आई है इन दिनों जो हल्दी और मेहंदी की परंपरा जो मैं देख रहा हूँ, उसमें जो कुरीतियाँ आई हैं वो बहुत गलत है। मेहंदी हमारी परंपरा नहीं है, रिसेप्शन हमारा परंपरा नहीं है। इन चीज़ों को ख़त्म करिए। नहीं ख़त्म करिएगा तो आपके बेटी बहन की इज्जत दूसरा कोई छू रहा है, उसमें हमारा क्या जाता है। दिया जाए। जय हिंद, जय बिहार।